हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप सिंह, पेशे से एक टीचर, और मैं आज आपके लिए बुक्स के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूं, क्योंकि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बड़ा सा पैनिक और बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट्स में जाते से, क्योंकि किताबों का एक लंबा सा बुफे उन्हें मिलता है देखने को कि कौन सी बुक्स लें कौन सी ना लें। तो चूंकि मेरे पास प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस है सीबीएसई टीचिंग में, तो सीबीएसई बोर्ड में कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी होंगी, कौन सी किताबें लें, किससे बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू और फिर आप डिसाइड कीजिएगा। तो सबसे बड़ा पैनिक मैं पहले दूर करना चाहता हूं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है ये पेरेंट्स में, और ये मिसकंसेप्शन बड़ी बड़ी स्कूल्स और शॉपकीपर्स और पब्लिशर के द्वारा बनाया गया है कि एनसीईआरटी बुक्स में कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी बुक से कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी बुक में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। आप पब्लिशर की बुक्स लीजिए, रिफ्रेशर्स लीजिए, ऐसा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि माना कि सीबीएसई की जो बुक्स है एनसीईआरटी ने जो डिजाइन करी है उसमें डिटेल्स तो नहीं है, बट मैं आपको एक बात बहुत श्योरिटी से बोलना चाहूंगा कि कंटेंट्स बहुत स्ट्रांग है। सबसे स्टैंडर्ड कंटेंट्स जो मेंटेन करता है वो एनसीईआरटी की किताबें करती हैं। चूंकि माना डिटेल्स नहीं आती, डिटेल्स इसलिए नहीं आती क्योंकि वो किताबें बहुत इकोनॉमिकल होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। एक 50 रुपए से लगा के 140 तक में ये किताबें आ जाती हैं। तो अब इसमें डिटेल मेंटेन करेंगे तो पेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन इसको चूंकि बियरेबल बनाना है, हर वर्ग का आदमी इसको खरीद सके, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। पब्लिशर की कुछ रिफ्रेशर्स खराब नहीं है, बट मैं उस कंफ्यूजन को आपके सामने दूर करूंगा। जैसे कि एनसीईआरटी और पब्लिशर में अगर एक बड़ा अंतर देखें, इस पैनिक को दूर करूं कि भाई कौन सी किताब अच्छी और कौन सी बुरी। किताबें तो साहब कोई सी भी बुरी नहीं होती, किताबें तो सभी अच्छी होती हैं, चाहे वो पब्लिशर की हो चाहे एनसीईआरटी में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप एक काम करें, एक एनसीईआरटी की बुक लें, एनसीईआरटी की बुक का एक्नॉलेजमेंट और उसकी कमेटी चेक करें, कितने सारे पीएचडी, कितने सारे रीडर, कितने पीजीटीज, टीजीटीज मिलके एक एनसीईआरटी की बुक तैयार करते हैं, जिसमें बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारी रिसर्च लगती है। और आप एक पब्लिशर की बुक उठाएं, एक सिंगल राइटर रहता है, दुनिया भर के कंटेंट लोड करके एक 1000-1200 की किताब तैयार कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को थ्योरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो बिल्कुल एक अच्छी सी रिफ्रेशर ली जा सकती है। तो कौन सी अच्छी रिफ्रेशर लें उसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, मर्जी आपकी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि आप सबसे पहले तो बुक सर एग्जैक्टली कौन सी मार्केट से बुक ले लें। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप मार्केट में जाएं, अगर आपका बच्चा 6 से लगा के 8 तक है तो आप एनसीईआरटी के सिवाय कोई बुक ना लें। उस बच्चे के लिए किताब के साथ रेडी टू सर्व क्वेश्चन आंसर्स की कोई भी बुक ना लें, जैसे कोई ऑल इन वन, कोई गाइड, कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्लीज डोंट बाय। आपकी जो बच्चे की जो एनालाइजिंग स्किल्स है वो क्या खराब हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एनसीईआरटी बुक्स में कंटेंट सबसे स्टैंडर्ड होते हैं, साहब सबसे स्टैंडर्ड कंटेंट होते हैं। और अगर बच्चा उसको ठीक से ध्यान लगा के लाइन बाय लाइन अगर पढ़ता है तो मान के चलिए कि उसकी एनालाइजिंग स्किल्स, आपके बच्चे की जो सोचने की क्षमता है किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, वो बहुत जबरदस्त हो जाना है, बजाय किसी रिफ्रेशर को पढ़ के। अगर आपका बच्चा 9 से 10 तक है तो आप उसको कोई एक रिफ्रेशर पर्टिकुलर दिला सकते हैं। जैसे मैथ्स में तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के सिवा कोई किताब ना दिलाएं उसको। अगर साइंस में कुछ दिलाना चाहें तो आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एससी वर्मा की एक बुक दिला सकते हैं, बस। इसके अलावा फिर मैं 9 से 10 में भी यही बोलना चाहूंगा, रेडी टू सर्व क्वेश्चन आंसर्स की कोई भी किताब, कोई भी गाइड, कोई भी ऑल इन वन, इस तरह की कोई भी पुस्तकें नहीं खरीदें, क्यों कंफ्यूजन बढ़ेगा। फिर अब आते हैं 11th और 12th। 11th और 12th कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर हो, डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ती है, मानते हैं यहाँ पर। तो मैं चूंकि एक साइंस टीचर हूं, मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली मैं इन 2 सब्जेक्ट पे स्पेशली बोलना चाहूंगा। बाकी आपको लगभग सभी सब्जेक्ट की कौन सी रिफ्रेशर लेना चाहिए, मैंने सभी टीचर से, एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स की लिस्ट डाल दी है, आप जाके वो प्रीफर कर सकते हैं चाहे तो। स्पेशली मैथ्स फिजिक्स के लिए 11th-12th में मैं बोलना चाहूंगा कि 11th-12th में आप जाएं तो पहले अपना प्रोस्पेक्टस तैयार कर लें कि आपको पढ़ना क्या है। पहले थ्योरी में ज्यादा आपका इंटरेस्ट है कि आपको अप्रोचेबल क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे ये सजेशन दूंगा कि मैथ्स की आप एनसीईआरटी बुक लें,
क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स में लगभग आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। मैंने कहा डिटेल्स नहीं मिलेगी, बट कंटेंट सबसे स्टैंडर्ड मिलेंगे। क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी। आपको अगर वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपसे बियरेबल नहीं है, यू कैन कंसर्न विद द टीचर। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे कंसर्न करें कि सर ये जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ये हम लगा नहीं पा रहे हैं, तो इसको लेके कोई स्ट्रेटेजी, टीचर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इस पे। फिर आगे चलते हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करें। सर एनसीईआरटी बुक्स में कंटेंट ही नहीं आती है, 100, 150, 200 पेज की तो बुक आती है, अब हम क्या करें। जी नहीं, एनसीईआरटी आप जरूर खरीदें, किसी भी क्लास में हो। एनसीईआरटी बहुत रिक्वायर्ड है, मस्ट है, उसको आप जरूर रखें। लेकिन एनसीईआरटी के साथ अगर आप थ्योरी लवर्स हैं, आपको थ्योरी पढ़ना पसंद है, अप्रोच न्यूमेरिकल से ज्यादा आप थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, चीजों को जानने की जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बोलूंगा आप एसएल अरोरा फिजिक्स की लें 11th-12th में, और केमिस्ट्री के लिए आप दिनेश की बुक प्रीफर करें। अगर आपको बहुत अप्रोचेबल क्वेश्चन पसंद है, आप अप्रोच लगाना चाहते हैं, बहुत एनालाइजिंग स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आप एससी वर्मा लें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये 2 बुक्स आपके लिए बहुत हैं। मेरी सजेशंस होगी बच्चों, पेरेंट्स आपके लिए भी, कि आप बच्चों को बहुत सारी बुक्स ना दिलाएं, बच्चों आप बहुत सारी किताबें ना लें, क्योंकि हम बुक्स को डेकोरेशन के लिए नहीं ले रहे हैं। बुक्स हम जो लें उसे हमें पढ़ना है अच्छे से, उससे चीजों को निकालना है, उसका आउटपुट आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, पब्लिशर की आप 10 बुक ले आइए बेटे, उसका 90% कंटेंट कॉमन होता है बच्चे, 90% कंटेंट कॉमन होता है। लास्ट में वो लोग ग्लिप्सम डालते हैं 100 पेज का, ग्लिप्सम मीन्स लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। थ्योरी आप पढ़िए, बट मेरी ये सजेशंस होगी कि क्वेश्चंस तो आप एनसीईआरटी के लगाइए, क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के लगाइए, फिर देखिए आपका जो एनालाइजिंग स्किल है वो कितना जबरदस्त उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, स्पेशली दिस रिव्यू इज बेस्ड अपॉन द सीबीएसई करिकुलम। तो सीबीएसई करिकुलम क्या होता है बेटे, पता है? सीबीएसई करिकुलम कुछ ऐसा होता है कि साल भर हम स्कूलों में पढ़ना सीखते हैं हाउ टू कुक राइस, चावल कैसे बनाना सीखें। और सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछता है बेटे, हाउ टू कुक खिचड़ी, हाउ टू कुक बिरयानी, हाउ टू कुक पुलाव, पुलाव कैसे बनाते हैं, खिचड़ी कैसे बनाते हैं, बिरयानी कैसे बनाते हैं। अब क्या हुआ? ब्लैंक। क्यों? क्योंकि साल भर जिस बुक को हमने प्रीफर किया है उससे हमारी एनालाइजिंग स्किल नहीं आई है। हमने क्या किया है? रेडी टू सर्व यूज किया है, क्वेश्चन लिया, आंसर रट्टा मारा, A1 वेरी गुड, खुश हो गए। बट जैसे ही हम एग्जाम में गए, खासकर याद रखना सीबीएसई में बोर्ड्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखा धड़ाम, सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, कंडीशन ये आई आपके सामने। और ये अच्छे अच्छे बच्चों के साथ होते हैं, हमने हर साल देखा है। तो मेरा मतलब है कि थ्योरी आप 11th-12th में तो रिफ्रेशर से पढ़िए बच्चों, बट प्रैक्टिस के लिए आप कोई एग्जाम आइडिया, एक आधा कोई अच्छा यू लाइक सैंपल पेपर ले सकते हैं। बट थ्योरी के लिए मेरी ये सजेशन होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि आप एसएल अरोरा और दिनेश प्रीफर करें। अप्रोचेबल है, आपकी थोड़ी सी, आप चाहते हैं न्यूमेरिकल लवर्स हैं, आपको नंबर्स पसंद है, सॉल्यूशंस आप प्रिसाइज करना चाहते हैं, तो आप फिर क्या प्रीफर करें? एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ढेर लगा के किताबों को कुछ नहीं मिलना है बेटे, पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, उसको पढ़ के उसको कंप्लीशन भी देना है। अच्छा, मैं आपको एक और सजेशन देता हूं बेटे, आप पता कीजिए जितनी भी ये यूपीएससी, पीएससी या जितनी भी एसएससी की बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, ये आईएएस, आईपीएस, जितने भी ये अभी भी ग्रेड 1 जो ऑफिसर्स हैं, दे लव्स टू प्रीफर एनसीईआरटी बुक्स ओनली। वो बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में या इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ एनसीईआरटी की ही बुक प्रॉपर पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत तगड़े होते हैं, मैंने पहले बोला, और कंटेंट तगड़े होंगे तो आपकी सोचने की, उस पर एनालाइजिंग स्किल्स आपकी बहुत तगड़ी इंप्रूव होना है। सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने रिव्यू को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आज के ये विचार आपको पसंद आएंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको बुक्स के कुछ अच्छी किताबों के नाम मिलेंगे, बट बेटे एनसीईआरटी प्रीफर करें, पढ़ें, अच्छे से बढ़ें। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।